हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ डाइटिशियन निधि। और आज आपको बताने वाली हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जो कि आपको अपनी डाइट में ध्यान रखनी चाहिए। ओके, मतलब खाते हैं, हम फूड खाते हैं। मैं आपको वेट लॉस के बारे में बताया, कुछ यूरिक एसिड प्रॉब्लम्स के भी बताया और आगे और भी बताऊँगी डिजीज़ेस के बारे में। पर कुछ जनरल चीज़ें हैं जो हम लोगों को पता नहीं होती। हम कभी भी कुछ भी खा लेते हैं। आज के टाइम में क्या है, कोई भी चीज़ कभी भी खा लेंगे। होटल गए, वहाँ पे रात को आपने बनाना खा लिया। तो लोगों को इतनी अवेयरनेस ही नहीं है कि हमें कब क्या खाना चाहिए। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है अपनी हेल्दी लिविंग के लिए। अगर आप चाहते हो हेल्दी रहो तो आप देखिए, फर्स्ट जैसे हम फूड लेते हैं, जैसे बनाना। बनाना का बेस्ट टाइम क्या है? नून में, मतलब आप दोपहर में खाइए, क्योंकि बनाना में बहुत ज़्यादा फाइबर होता है। ये आपके डाइजेशन में हेल्प करता है, आपके हाजमे को बढ़ाता है। तो नेचुरल एंटा एसिड है। अगर जैसे छाती में जलन हो रही है, हार्ट बर्न हो रही है, तो एंटा एसिड का काम करता है बनाना। तो बेस्ट टाइम इसको खाने का है दोपहर में। और वर्स्ट टाइम, मतलब सबसे बेकार टाइम कौन सा है, कौन सा टाइम है जो हमें इसे नहीं खाना चाहिए? तो हमें इसको रात में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे म्यूकस फॉर्मेशन हो जाता है और ठंड लगने की संभावना रहती है। और खाली स्टमक, खाली पेट भी बनाना नहीं खाना चाहिए, नहीं तो स्टमक अपसेट हो जाती है। और ये रिच सोर्स है मैग्नीशियम का। ओके, ये तो थी बनाना की बात। अब हम आते हैं शक्कर, चीनी या शुगर पे। शुगर का बेस्ट टाइम है मॉर्निंग। मॉर्निंग जो टाइम है, देखो, एक तो आपने सुना होगा कि जिनको डायबिटीज़ है वो इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं, जिससे कि शुगर लेवल नॉर्मलाइज हो सके बॉडी में। पर एक इंसुलिन जो होता है हार्मोन, हमारी बॉडी में भी होता है। तो इंसुलिन कब इफ़ेक्टिव रहता है शुगर से फाइट करने में? सुबह में। तो आपको जो ज़्यादा, अगर आपको क्रेविंग है कि हमें नहीं, मीठा वैसे तो कम ही खाना चाहिए, तो आपको मॉर्निंग में खाना चाहिए कुछ भी मीठा खाना है। क्योंकि चांसेस क्या है कि आप डेली, बहुत जो भी अपना डेली वर्कआउट करते हो, ऑफिस जाते हो या वर्क करते हो घर में, या हाउस वाइफ है, घर में बहुत काम है आपको, डेली एक्टिविटीज़ है, स्टूडेंट हो, तो वो एनर्जी बर्न हो जाती है, वो शुगर एक्टिविटीज़ से बर्न हो जाती है। और इंसुलिन भी इफ़ेक्टिव होती है शुगर से फाइट करने में, ठीक है, शुगर को रेगुलेट करने में। इसीलिए हमें शुगर से रिलेटेड जो खाना है या शुगर है वो मॉर्निंग में कंज्यूम करनी चाहिए। रात में कंज्यूम करने से क्या होता है, रात में आप इतने एक्टिव नहीं रहते, तो वो डिपोजिशन हो जाता है, तो बॉडी फैट को ये बढ़ा देती है। और एक तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही आपका लेज़ी फील करता है, और आपको स्ट्रेस फील की सिचुएशन में आ जाते हो रात को ज़्यादा मीठा खाने से। उस कारण आपको अनकंफर्टेबल रहता है स्लीप में, डिस्ट्रेस की सिचुएशन में आ जाते हो, तो रात को आपको सोने में भी दिक्कत आएगी। ये ठीक है, आमतौर पे हमें नहीं पता होता कि आज हमें जो कॉमन मैन है, कॉमन पीपल है, कि हमें रात में आज नींद क्यों नहीं आ रही, पता नहीं। पर रात में अगर आप ज़्यादा मिठाई खाएंगे या ज़्यादा मीठा खाएंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है बिल्कुल टीजी हो जाएगा और आपको बहुत अनकंफर्टेबल लगेगा सोने में। आपको सोने में बहुत दिक्कत आएगी। तो जब तो क्या होता है, कई बार आप कहीं जाकर आए और कोई पार्टी में गए, खाना खाया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हमने मीठा खा लिया, आके आपको अजीब सी बेचैनी और घबराहट हो रही है कि हमने बाहर खा लिया। सबसे बड़ा कारण होता है शुगर। तो शुगर जो के रिलेटेड प्रोडक्ट जब आप बहुत ज़्यादा खा लेते हैं रात में, तो एक घबराहट सी हो जाती है। और जैसे घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, वॉमिट लग रहा है, तो ये क्योंकि डाइजेशन ठीक से नहीं होता रात में शुगर का, और उससे अनकंफर्टेबल स्लीप होती है। इसलिए शुगर का राइट टाइम क्या है? मॉर्निंग। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है, दोपहर के टाइम, दिन के टाइम, मतलब मॉर्निंग से लेके करीब शाम 4-5 बजे तक जो है हमारा, जब तक कि सनसेट नहीं होता, तो हमारे मेटाबॉलिज्म बहुत हाई होता है। तो उस टाइम में हमारे बहुत चांस हैं कि हम कार्बोहाइड्रेट यूज़ कर लेते हैं जितना, वो डिपॉजिट नहीं होता फैट की फॉर्म में। तो रात में आप फैट से रिलेटेड चीज़ें, ऑयली फूड्स जो हैं,
आप दोपहर के टाइम में खाएं, क्योंकि कुछ तो खाओगे ही। ऐसा नहीं है हमेशा आप फैट फ्री नहीं खा सकते, कहीं बाहर खा रहे हो या कुछ ऐसा खा लिया इसमें फ़ैट ज़्यादा है, तो वर्स्ट टाइम रहता है रात का। तो आप रात को अवॉइड करो बहुत हैवी और शुगरी फूड खाना, ऑयली फूड खाना, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं होता बॉडी में और फैट एज अ फैट डिपॉजिट हो जाता है, क्योंकि हम एक्टिव नहीं होते रात के टाइम। अब दूध है, दूध हमेशा आपने बचपन से सुना होगा कि जो लोग कहते थे कि वार्म मिल्क पी के सो, है ना, रात को गर्म दूध पी के सोना चाहिए। पर अब धीरे धीरे ये चीज़ ख़त्म होती जा रही है। नए रूल्स हैं, नए रूटीन्स हैं, फूड हैबिट्स भी बदल गई है लोगों की। पर यह है कि अगर आप चाहते हो कि अच्छी स्लीप आए तो वार्म मिल्क जो है वो बॉडी को बहुत आराम देता है और एक अच्छी नींद आती है रात को दूध पीने से। अगर आपको नींद की भी अगर प्रॉब्लम है तो रात को एक गिलास गर्म दूध पी के सोए, अच्छी नींद आएगी। ओके। और अगर आप दिन में दूध पीते हो तो आपको लॉट ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी करनी पड़ेगी, क्योंकि दिन के टाइम में वो आपके मील टाइमिंग के साथ मिक्स हो जाता है। मील टाइमिंग मीन्स जो आप खाना खाते हो साथ मिक्स हो जाता है और हैवी हो जाता है, मुश्किल हो जाता है उसको डाइजेस्ट करना। तो बेस्ट टाइम टू ड्रिंक द मिल्क इज़ नाइट। ओके। या बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग ले लो तो ठीक है कि आप पूरे दिन एक्टिव रहोगे और वो मैसअप नहीं होगा बाकी मील्स के साथ। ओके। तो डाइजेशन जो है डे में बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि आप एक्टिव रहते हो। रात में आप अगर बनाना खा रहे हो, फ्रूट्स खा रहे हो, ऑयली फूड खा रहे हो, शुगरी फूड खा रहे हो, तो आपको कोल्ड हो जाएगा, कफ हो जाएगा और म्यूकस फॉर्मेशन हो जाएगा। वॉलनट्स मीन्स अखरोट। अखरोट जो है वो उस बेनिफिशियल कंपाउंड्स होते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या होता है, अखरोट खाओगे तो आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे, आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी मेमोरी बहुत अच्छी हो जाएगी। इट इज़ अ ब्रेनी फूड भी बोलते हैं इसको, हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, मेमोरी के लिए बहुत अच्छा है। ओके। तो ब्रेन हेल्थ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो है कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है ओमेगा 3, ये इवनिंग में खाना चाहिए। यू कैन ईट इट एज अ इवनिंग स्नैक। अगर आप डाइट पे हो और आप ध्यान दे बहुत केयरफुल हो अपने लिए, तो शाम को चाय में समोसे की चाय और समोसा खाने की जगह चाय के साथ आप अखरोट खाइए। वो फैट फ्री भी है और ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होते हैं, फैट्स जो होते हैं, जो बॉडी के लिए बहुत हेल्दी होते हैं और इनसे कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम नहीं होती। मॉर्निंग है, सुबह, दोपहर और रात, इसमें उतना इफ़ेक्टिव नहीं रहता। आप खाओगे पर सबसे अच्छा एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन इवनिंग में रहता है, किसका, वॉलनट्स का। ओके। इसी तरह से जो दालें हैं, है ना, या साबुत दालें हैं, राजमा है, छोले हैं, ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं और कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं। और इनको आप देखोगे ये सब खा लेते हो तो उसके बाद आपके पास बहुत अच्छी नींद भी आ जाती है ना, दोपहर में इस तरह से। तो दाल वगैरह जो है ज़्यादातर लोग खाते भी हैं, ये डाइजेशन में हेल्प करती हैं और कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है इनमें। ओके। तो इनको दोपहर में कंज्यूम करना चाहिए। वर्स्ट टाइम है मॉर्निंग में, है ना। तो मॉर्निंग में खाने से क्या है, मॉर्निंग में ये एपेटाइट भी इससे इंक्रीज़ होता है। मतलब आप ये खाते हो तो आपकी भूख भी इंक्रीज़ होती है और आप और आपको लगता है आपका पेट नहीं भरा, आप और खाते हो, ये भी हो जाता है। तो तुरंत सुबह सुबह आप कंज्यूम करोगे और आप अपने काम पे निकल गए, तो आप सुबह सुबह आप दाल खा रहे हो या बीन्स खा रहे हो तो आपको तुरंत भूख भी लग जाएगी, क्योंकि इंक्रीज़ करता है एपेटाइट, जल्दी से डाइजेस्ट भी हो जाता है और इसके कारण आपको और भूख भी लगती है दाल वगैरह खाने से। दे आर गुड टू। तो इसीलिए इनको आपको दोपहर में खाना चाहिए। ओके। तो सब चीज़ों की एक टाइमिंग हम अगर सेट रखते हैं तो वो हमारे हेल्प करते हैं बॉडी को हेल्दी रखने में। तो हाईली फाइब्रस बनाना जो होता है डाइजेशन में हेल्प करता है, इसमें एंटा एसिड होता है और ये हार्टबर्न नहीं होता है, एंटा एसिड होता है ये इसमें। और नाइट में हमें नहीं खाना चाहिए, ये बनाना के बारे में मैंने बताया था। अब जैसे एप्पल पील है, एप्पल पील में एप्पल का छिलका है, उसमें फाइबर होता है, पैक्टिन जिसको बोलते हैं, जो कि बाउल मूवमेंट है, मीन्स कॉन्स्टिपेशन उससे दूर होता है, बाउल मूवमेंट स्मूथ हो जाता है। और कार्सिनोजेंस, एप्पल खाने से क्या होता है, जो कार्सिनोजेंस बोलते हैं वो एक तरह से आप समझ लीजिए तत्व जिनके कारण
कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसी चीज़ों को वो बॉडी से बाहर निकाल देता है। एप्पल का जो छिलका होता है, इसीलिए ये बोला जाता है कि एप्पल को जो पील है उसका छिलके के साथ ही कंज्यूम करना चाहिए। जो पेक्टिन जो होता है वो बाउल मूवमेंट में और एलिमिनेट करने में कार्सिनोजेंस को काम आता है। एप्पल्स का जो ऑर्गेनिक एसिड है वो एसिड लेवल को इंक्रीज कर देता है, जिसके कारण स्टमक के डिस्कम्फर्ट हो जाता है। तो और डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी बहुत बोझ बन जाता है। इसलिए रात को हमें एप्पल कंज्यूम नहीं करना चाहिए, शाम को कंज्यूम नहीं करना चाहिए, मॉर्निंग में करना चाहिए, है ना। जो पेक्टिन है वो भारी हो जाता है, जैसे बोलते हैं ना जनरल लैंग्वेज में, पेट में भारी हो जाता है, मीन्स बर्डन योर डाइजेस्टिव सिस्टम, इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है। इसलिए रात में नहीं खाना है, शाम को नहीं खाना है, इसको मॉर्निंग में आपको खाना है। तो आई थिंक आपको मैंने जितना बताया उससे आपको पता लग गया होगा कौन सी चीज़ कब खानी चाहिए। आगे और भी मैं आपको और बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दूंगी कि आपको डाइट में और क्या क्या चेंजेस करना है एक हेल्दी लिविंग बीइंग के लिए। ओके, आपको मेरा अगर ये डाइट के रिलेटेड चीज़ें पसंद आ रही हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। ओके, थैंक यू।